सुनीता जी, तुम दोनों बहुओं में इतना अंतर क्यों करती हो? छोटी बहू, देखो साड़ी वाले को बुलाई हूँ, अपने लिए साड़ी देख लो। और बड़ी बहू, तुम्हें भी देखना है तो देख लो। अब जितना गुड़ डालोगी उतना ही अच्छा सामान मिलेगा। सोच लो दोनों को कितने पैसे खर्च करने हैं, उसी हिसाब से साड़ी खरीदो। सुनीता जी अपनी दोनों बहुओं को बोल रही थी। उनकी छोटी बहू राधा बोली, मैं अपने पैरों में नेल पॉलिश लगा रही हूँ, क्या आप मेरे लिए साड़ी पसंद कर देंगी? सुनीता जी बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं बहू, तुम नेल पॉलिश लगाओ, मैं देखती हूँ तुम्हारे लिए साड़ी। सोच रही हूँ तुम्हारी ननद के लिए भी एक साड़ी ले ही लूँ। तुम क्या बोलती हो राधा बहू? राधा ने हूँ हाँ में जवाब दे दिया। साड़ियों को उलट पुलट करके सुनीता जी बोली, यह जरी वाली साड़ी छोटी बहू के लिए अलग करके रख दो, उसे यह बहुत पसंद आएगी। बड़ी बहू रचना के लिए सूती साड़ी निकाल देना, ऐसे भी पूरे दिन घर के काम काज में लगी रहती है, महंगी साड़ी पहनकर क्या करेगी? सुनीता जी का छोटा बेटा इंजीनियर था और बड़ा बेटा शिक्षक था, तो उसी हिसाब से ही दोनों की तनख्वाह थी। सुनीता जी के पति ने बड़ा घर बनवाया था, तो सभी एक ही घर में रहते थे। एक दिन सास बोली, सुबह का नाश्ता बड़ी बहू बना लिया करेगी, वह सुबह जल्दी जग जाती है। छोटी बहू को सुबह जगने में दिक्कत होती है, तो क्यों उसे परेशान करना। रचना शांत स्वभाव की थी, तो वह ज्यादा कुछ बोलती नहीं थी, बस चुपचाप सर झुकाकर आज तक सुनती ही आई थी। एक दिन थकान की वजह से रचना की तबीयत खराब हो गई, तो वह सुबह का नाश्ता नहीं बना पाई। उसकी सास बोली, क्या बहू, यह क्या लगा रखा है, हर बार का यही झमेला है तुम्हारा। किसी महीने तुम बिना बीमार हुए नहीं रहती हो, फालतू में मेरे बेटे का खर्च बढ़ा देती हो। बेचारा कमाता कम है और खर्चा इतना ज्यादा है। रचना दुखी होकर बोली, माँ जी, बीमार मैं अपनी मर्जी से नहीं होती हूँ, शरीर पर मेरा बस तो चलता नहीं है कि जब मैं चाहूँ बीमार हो जाऊँ, जब मैं चाहूँ स्वस्थ हो जाऊँ। इस हालत में भी घर के काम तो मुझे ही करने पड़ते हैं, आप लोग कौन सी मेरी सहायता कर देते हो? सास मुंह बनाकर बोली, तुम अपनी तुलना राधा बहू से मत किया करो, उसका पति इतना कमाता है कि उसके लिए नौकर रख दिया है। अब तुम्हारा पति कम कमाता है, तो तुम्हारे हिस्से का काम तो तुम्हें ही करना होगा ना। अब क्या तुम अपने काम मुझसे करवाना चाहती हो? रचना बोली, माँ जी, दोनों बेटे तो आपके ही हैं, एक कम कमाता है और एक ज़्यादा कमाता है, तो क्या आपकी ममता भी उनके लिए कम और ज़्यादा होती है? कम और ज़्यादा अपने बेटे कमाते हैं, फिर बहुओं में इतना अंतर क्यों? एक दिन पोते और अपने बेटों के बचपन की बातें चली, तो सुनीता जी ने छोटी बहू राधा को मजाक में कुछ कहा, तो उसने सास को 4 बातें सुनाई और वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई, यह कहते हुए कि मैं कमरे में आराम करने जा रही हूँ, मुझे कोई परेशान न करे। इधर सुनीता जी रचना को सुना कर बोली, तुम्हारे बेटे जब बड़े हो जाएंगे और जो तुम्हारा खर्च उठाएगा, देखना तुम भी उसी की तरह ज्यादा झुकोगी। छोटी बहू भले ही मेरी सेवा नहीं करती है, परंतु मेरे बेटी को आए दिन उपहार देती रहती है, मेरे नाते नातिन के लिए हर दिन उपहार भेज देती है, यह क्या काम बात है? रचना मुस्कुरा कर बोली, चाहे उसके लिए वह आपको 4 बातें ही क्यों न सुना दे, आप वो सब सुनने के लिए तैयार हैं। फिर भी छोटी बहू और छोटा बेटा आपके लिए बहुत प्यारे हैं। माँ जी, क्या एक माँ का जब बच्चा पैदा करती है, तो उस वक्त किसी में कम या किसी में दर्द ज़्यादा होता है? इतना कहकर रचना वहाँ से चली गई। पास में ही सुनीता जी के पति अखबार पढ़ रहे थे। बहू के जाने के बाद वह बोले, सुनीता बड़ी बहू सही तो कह रही हैं, कम और ज़्यादा आपके बेटे कमाते हैं, फिर तुम दोनों बहू में इतना अंतर क्यों करती हो? एक दिन छोटी बहू राधा ने बाहर से पास्ता मंगवाया और अपने ससुर को खाने को दिया, तो उसके ससुर बोल पड़े, बड़ी बहू, मेरे लिए खाना आप ही बनाया करो, यह तेल मसाला वाला खाना मुझे हजम नहीं होता है। आपकी सास को खाने दो या पास्ता और पोहा, मेरे लिए तो 2 रोटी ही बना दिया करो, मुझे तो उसी में खुशी मिलती है। यह बात राधा को बुरी लगी और वह 2 बातें सुनाकर चली गई।
बहू के जाने के बाद सुनीता जी अपने पति को बोली, जब शरीर हिलने डुलने लायक नहीं रहेगा तब आपको पैसे वाले बेटे का महत्व समझ में आएगा और तब आपकी ये लाडली बहू आपके काम नहीं आएगी। सुनीता जी के पति बोले कि जब मैं अपने दोनों बेटों को पढ़ाया था तब दोनों में यह सोचकर पैसा खर्च नहीं किया था कि आगे चलकर मेरी सेवा कौन करेगा। बुढ़ापे में पैसे से ज़्यादा सम्मान, स्नेह और अपनेपन से भरे सेवा की ज़रूरत होती है, ना कि नोटों के विस्तार की ज़रूरत पड़ती है। उस दिन सुनीता जी को वो बात दिल पर लगी कि सच में वह राधा को कितना प्यार करती है, फिर भी वह हर बार मेरा अपमान कर ही देती है। वह राधा से जाकर बोली, बहू मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ, फिर भी तुम मेरे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों करती हो। बड़ी बहू ने आज तक मुझे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की है। राधा बोली, माँ जी आप मुझसे कितना प्यार करती हैं ये मैं नहीं जानती हूँ, और क्यों करती हो ये भी नहीं जानती हूँ, क्योंकि मेरा पति ज़्यादा कमाता है तभी आप मेरे आगे पीछे घूमती रहती हो, वरना भाभी आपकी कितनी सेवा करती है फिर भी आप उनको 4 बातें सुना देती हो। मैं भाभी की तरह नहीं हूँ कि आपकी फिजूल की बातें सुनकर सह जाऊंगी। इतना कहकर वहाँ से चली गई। सुनीता जी के पति बोले, देखा सुनीता, मैंने कहा था ना तुम्हें कि कम या ज़्यादा आपके बेटे कमाते हैं तो दोनों बहुओं के साथ तुम एक जैसा व्यवहार रखो, वरना आज छोटी बहू की इतनी हिम्मत नहीं होती कि मेरे सामने तुम्हें वह 4 बातें सुनाकर चली जाती। जब रचना को इस बात का पता चला तो वह राधा के पास जाकर बोली, राधा तुम माँ जी से ऐसी ऊंची आवाज़ में बातें कैसे कर सकती हो। वो हमारी सास है, वो दोनों किसी पर आश्रित नहीं हैं। ये घर इन्हीं का है, हम इनके घर में रहते हैं ना कि ये हमारे घर में रहते हैं। पहली बार रचना की इतनी बुलंद आवाज़ किसी ने सुनी होगी। राधा भी चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। सास ने रचना का जब ये रूप देखा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। बाद में सुनीता जी रचना के पास जाकर बोली, बहू मुझे माफ़ कर दो, मैं लालच में अंधी हो गई थी जो तुम दोनों बहू में इतना अंतर किया। सही कहा था तुमने, कम या ज़्यादा तो मेरे बेटे कमाते हैं, फिर तुम्हारी क्या गलती थी। वो मेरी बेटी को उपहार देती थी और मेरी बेटी भी मुझसे सिखाती थी कि पैसे वाली बहू का पक्ष लिया करो। रचना बोली, यह सब आप क्या कर रही हैं मम्मी जी, आखिर आप बड़ी हैं, लेकिन बेटा सेवा तो तुमने की है, ना कि मेरी बेटी और छोटी बहू ने। बड़ी बहू अच्छे बुरे की पहचान अब मुझे समझ में आ गई है। रचना ने आगे बढ़कर सास को गले लगा लिया और राधा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। दोस्तों आपका दिल से धन्यवाद।